किस तरह का की ये कानून व्यवस्था है और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे और उसके बाद इस तरह के जवाब कि वी विल एक्सप्लोर और लीगल ऑप्शंस, लीगल फाइट विल गो ऑन। भैया उन्होंने उनको मौत की सजा दे दी। इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए, उसको उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखना शवाहिद देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर, व्हाट आर द ओरिजिनल फैक्ट, जो कि अभी तक नहीं बाहर आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ जो है वो एक सतही तौर पर। देखिए, फांसी तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं दे पाया, जो जी। कुलभूषण जाधव को। वी हैव सही। एम्पल ऑफ ऑप्शंस। ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। इंडिया अपना काम में लगा है, हमारे डिप्लोमेट्स इस काम में लगे हैं। देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शासे लेके इनसे बात करो तो वो भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त मिडल ईस्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे इजराइल और हमास और इजराइल एंड फलस्तीन के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है। रिसेंटली अभी कनाडा इंडिया मामलात जो थे वो थोड़े थमे ही थे, और बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कनेडियंस के लिए जो वीज़े हैं वो दोबारा खोल दिए। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मींस के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी? आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरनर्स को आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को, अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं। लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे। और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे।